सलाम, नमस्ते। कितने वक्त बाद हम किसी किताब के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब पिछली बार मैंने इस तरीके से बात की थी, वो मुग़ल आज़म, दास्तान-ए मुग़ल आज़म की जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी, शायद उस वक्त की थी। सो इट्स बीन 2 इयर्स। तो आज की जो किताब मैं आप सब लोगों के साथ साझा करने आई हूँ, ये मेरा एक कोलैबोरेशन है। लेकिन मेरे जो कोलैबोरेशंस होते हैं वो अमूमन जो कोलैबोरेशंस किए जाते हैं वैसे नहीं होते। मैं शायद साल में 1-2 कोलैबोरेशंस ऐसे करती हूँ और किताब घरों के साथ ऐसे करती हूँ, जहाँ पर चुनिंदा कुछ ऐसी किताबें साल भर में निकलती हैं जिनसे मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल, ज़ाती तौर पर मुझे इतनी वाबस्तगी लगती है, मुझे इतना जुड़ाव लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किताबें मेरे ज़रिए से किसी एक भी ऐसे इंसान तक पहुँच सकें जो सच में उस किताब में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये फ़लसफ़ा जो है मेरा, ये बहुत टाइम से है, मतलब कोई रीसेंट फिनोमिनन नहीं है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल की शुरुआत मैंने एक बहुत ख़ास किताब के साथ की है। ये मेरा एक बहुत ख़ास कोलैबोरेशन है मेरे दिल के बहुत करीब जो पब्लिशिंग हाउस है, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन है। उन्होंने किताब निकाली है हाल ही में 100 साल साहिर के मनाने के लिए, बिकॉज साहिर लुधियानवी's poetry, his individuality, his personality has now turned 100 years, a century. 100 साल जब हम पैदा होते हैं, कभी सोच ही नहीं सकते कि 100 साल कोई शख्स, कोई इंसान जी जाएगा। और वो 100 साल जो हैं, इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल लाइफ दैट यू लिव। दैट सेंचुरी, वो शताब्दी आपके काम की, आपके जहन की, आपके तजुर्बात की, आपके अनुभव निचोड़ कर जो आप छोड़ कर गए हैं इस दुनिया की अब्सॉर्प्शन के लिए। 100 साल उन चीज़ों से बनते हैं। दैट इज़ वाई पीपल वॉन्ट टू बिकम आर्टिस्ट ऑल्सो, क्योंकि लोगों को अपनी उम्र को मात देने का कोई ज़रिया चाहिए होता है। उस 100 साल को पूरा करके जो शख्स, जो शायर हम तक वापस आया है, और शायद कभी वो यहाँ से गया ही नहीं था, साहिर लुधियानवी। साहिर की शायराना जादूगरी। अब जब मैंने उनसे बात करी कि अच्छा ये किताब है, इसका नाम ये है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसका नाम ये क्यों इख्तियार किया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने कभी साहिर का मतलब समझने की कोशिश की है? साहिर एज अ वर्ड, जो एक शब्द है, एक लफ्ज़ है, उसका क्या मतलब होता है? मैं ज़रा थोड़ा अचंभे में पड़ गई, क्योंकि क्योंकि इतने कसीदे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद साहिर के बारे में, मुझे एक धक्का सा भी लगा कि मुझे साहिर शब्द के बारे में क्यों नहीं पता। और साहिर, जो अब्दुल हई ने अपना तखल्लुस रखा था, साहिर साहब ने अपना तखल्लुस रखा था, पेन नेम रखा था, बिस्मिल रखा था, उसका मतलब होता है जादूगर। It means a magician who can perform magic in terms of words, who can perform magic in terms of trickery, who can perform magic in terms of changing what is right there in front of your eyes. यही तो काम होता है ना एक जादूगर का। अमूमन if you search for it also, I can give you links in the description. अमूमन क्या होता है कि बहुत सारी जो किताबें होती हैं वो संकलन होती हैं, वो पोएट्री कलेक्शन होती हैं, लेकिन ये पोएट्री कलेक्शन नहीं है। और इसलिए इसका नाम साहिर की शायराना जादूगरी है, क्योंकि ये किताब जो है, इसमें बहुत सारे खाके हैं, इसमें बहुत सारे स्केचेस हैं, जो कि साहिर के जो बहुत करीबी दोस्त थे, जो उन्हें जानते थे, उनकी छोटी छोटी बुनियादी नफ्सियात से वाकिफ़ थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे तजर्बे, बहुत सारे ऐसे वाक़े लिखे हैं इस किताब में। इसका कवर जो है, जब से ये निकली थी तब से
मेरी दोस्त है मंजुल, मैं उनसे कह रही थी कि कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई किताब है। शिराज साहब ख्वाब तन्हा कलेक्टिव के, जो कि मुझे याद है मैं 2017 में जश्न रेख्ता अटेंड करने गई थी, तो उनका स्टॉल मैंने देखा था। ख्वाब तन्हा तब शायद शुरू हुआ था। उनकी डायरीज़ ख़रीदी थी मैंने वहाँ से। तो वहाँ से शिराज साहब का आर्ट जो है मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट फ़्लो करना शुरू हुआ। और आज 2022 है, 100 साल हो गए साहिर लुधियानवी को, और उनको एक होमाज जो है उन्होंने इस तरीके से दी है। दोस्तों के बग़ैर साहिर के शब व रोज़ बेमकसद और बेमानी थे। पीने पिलाने से खाने खिलाने तक साहिर के लिए दोस्तों की मौजूदगी इतनी ही ज़रूरी थी जितना खुद साहिर का वजूद। दोस्तों पर तन मन धन लुटाने वाले साहिर ने जादू यानी कि जावेद अख्तर को उनकी बेरोज़गारी और गरीबी के दिनों में 200 रुपये उधार दिए थे। कई साल बाद जब एक फ़िल्म के सेट पर जादू यानी कि जावेद अख्तर और साहिर की मुलाकात हुई, तो जावेद अख्तर ने कहा, अब मैं आपके 200 रुपये लौटाने की हैसियत में हूँ, मगर लौटाऊंगा नहीं। साहिर ने जादू से जिस अंदाज से अपनी दी हुई रकम वसूल की, उस अंदाज ने सिर्फ जावेद अख्तर की आंखों को ही नम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया की आंखों को नम कर दिया। 25 अक्टूबर 1980 को जब साहिर को दफन करने के बाद जावेद अख्तर और बाकी लोग कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे, तो साहिर के एक करीबी दोस्त अशफाक ने तेज़ तेज़ कदमों से जावेद अख्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा, जादू जादू। मैं जल्दी में खाली हाथ घर से चला आया। कब्र खोदने वाले पैसे मांग रहे हैं, तुम्हारे पास हैं? जावेद अख्तर ने पूछा, कितने? अशफाक ने जवाब दिया, 200 रुपये। यही तो साहिर की जादूगरी थी कि दुनिया से जाने के बाद भी जावेद अख्तर से अपनी दी हुई रकम वसूल कर ही ली। लेकिन अगर आप ये लेना चाहते हैं, कि हर जगह अवेलेबल है, अमेज़ॉन पर, उर्दू बाज़ार पर, जिसका दोनों ही का लिंक मैं नीचे दे दूँगी। और उर्दू बाज़ार से अगर आप ख़रीदते हैं तो आप मेरा कूपन भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा उसका। लेकिन इसमें से मैं गज़ल ज़रूर आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाएं उन्हें हम ठुकराएं, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, इतना रुक रुक के चलोगी तो क़यामत होगी। शर्म रोके हैं इधर, शौक उधर खींचे हैं, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है अपनों से नहीं, शर्म गैरों से हुआ करती है अपनों से नहीं। शर्म हमसे भी करोगी तो मुसीबत होगी। दैट इज़ साहिर लुधियानवी फॉर यू। ये किताब ज़रूर ख़रीदिएगा अपने लिए या अपने किसी चाहने वाले के लिए, बिकॉज पोएट्री इज़ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू समवन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। स्टार्ट योर 2022 विद दिस। शुक्रिया।